इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा सुनने के लिए इंतजार करें। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे मुद्दे पर हम बात करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट और हर एक लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक लोग के लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो मुद्दा ये है कि इंग्लिश से बोलना सीखना, मतलब इंग्लिश आप कैसे बोलेंगे। सबसे बहुत बड़ा ये मुद्दा ये हो जाता है कि आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है माइंडसेट बन जाता है कि हम इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, इंग्लिश बोलना बहुत टफ होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा। आप अगर उस पर फोकस करते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है, जो आप स्पीक करेंगे, इंग्लिश अच्छी स्पीकिंग आप कर पाएंगे, एकदम फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल सकेंगे। बहुत ही आसान तरीका, एकदम ईजी वे है। देखिए, होता क्या है कि जनरली ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। होता क्या है कि माइंडसेट आपका यही, जस्ट जब इस सब जब आप सोचते हो किसी भी लैंग्वेज के बारे में, जब आप सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो उसके जो शब्द होते हैं वो शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उस शब्द के बारे में कैसे सोचते हैं, वो शब्द आपके माइंड में आता है कि नहीं। जब आप सोचते हैं, माइंड से निकालना चाहते हैं वो चीज़ जो बोलना चाहते हैं, तो माइंड में उस टाइम आता है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और शब्द से ही आप किसी भी लैंग्वेज को बोल पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि इंग्लिश का जो शब्द है, जो वर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे, तब आप एक फ्लुएंटली और शानदार इंग्लिश आप बोल पाएंगे। आप स्टाइलिस्ट इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब आपके पास बहुत अच्छे शानदार शब्द होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, चाहे आप हिंदी सीखो चाहे इंग्लिश सीखो, तो उसके जो वोकैबुलरी होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। तो वो शब्द आप कहाँ से कैसे सीखते हैं, वो शब्द को सीखने के लिए आपके सोर्सेस क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे देखिए, होता क्या है कि आप जब, जैसे आप हिंदी मान लीजिए, बहुत ही शानदार हिंदी अगर बोलना चाहते हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के अच्छे अच्छे चुनिंदा शब्द आपको पता होने चाहिए। और उसके लिए अगर आपको सोर्स सही से देखना चाहो, तो आप न्यूज़पेपर अगर रीड करते हो, न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हो, तो उस न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे और शानदार शब्द मिल जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो आप हिंदी के शब्द जो है वहाँ से ढूंढ करके आप अच्छे जो जो चुनिंदा शब्द है, आप उसको अंडरलाइन करिए और उसको हमेशा यूज करिए। ये तो होगी हिंदी की बात। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश का वोकैबुलरी होता है। इंग्लिश का वोकैबुलरी आपको, आपके पास जितना रहेगी, आप जितने अच्छे तरीके से वोकैबुलरी आपको, मतलब आपके माइंड में रहेगी, आप उस उतना ज़्यादा शानदार इंग्लिश आप बोल पाएंगे। उतना अच्छा, मतलब चुनिंदा शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी इफेक्टेड आपकी इंग्लिश होगी। तो सबसे बड़ी बात है वोकैबुलरी आप याद करिए। और याद करने का प्रोसेस जो है, वो सबसे बड़ा प्रोसेस आपका यही होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी वोकैबुलरी याद करिए, तो उसका माइंडसेट ये बनाइए कि उसका इमेज बनाइए। कोई भी मीनिंग, कोई भी वोकैबुलरी आप याद करते हैं, तो उसका एक इमेज बनाइए माइंड में, तब उसको याद करिए। आप ऐसा याद करिए कि आप कभी भूल ना पाइए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका इमेज माइंड में बनना चाहिए, जो वोकैबुलरी आप याद कर रहे हो। ठीक है। तो पहली बात हो गई कि वोकैबुलरी जो है, मतलब शब्द आपको याद होने चाहिए मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप जब भी कोई लैंग्वेज जब सीखना चाहते हो ना, तो उसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात ये होती है कि उसका, मतलब इन्वायरमेंट क्या है, मतलब माहौल क्या है, वातावरण क्या है। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू हैव टू मेक अ एनवायरमेंट टू स्पीक इंग्लिश। You also look, you also watch all the things in English। मतलब जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी चीज़ें आप सोचते हो, जो भी आप चीज़ें समझते हो, जो भी चीज़ें हैं, सारा इन्वायरमेंट बना दीजिए इंग्लिश टू इंग्लिश का। कुछ भी, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, जो भी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, हिंदी में लिखी हुई हैं, आप उसको कन्वर्ट करो इंग्लिश में। जो भी चीज़, जितनी भी एक्टिविटी आपके साथ होती है, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सारी एक्टिविटी को आप इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करते जाइए, इंग्लिश में ही सोचिए। कोई गाना आप सुन रहे हो, कोई मूवी आप देख रहे हो, उसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, इंग्लिश में ही समझिए, इंग्लिश में ही सुनने की कोशिश करिए। न्यूज़ आप सुनते हो, तो न्यूज़ भी सुनिए, तो केवल इंग्लिश में ही सुनिए। तो ये जो होता है, ये कि इन्वायरमेंट बना देता है। जब आप इन्वायरमेंट बनाते हो किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है कि माइंडसेट उस प्रकार से बनता चला जाता है, वो हैबिट जो होती है वो आपकी उसी प्रकार से बनती चली जाती है। तो इंग्लिश सीखना आपके लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, एकदम ईजी हो जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो कि एक इन्वायरमेंट बनना ही है। और इन्वायरमेंट बनेगा कैसे। सपोज घर पे अगर माहौल नहीं बन पा रहा है, तो आप फ्रेंड सर्किल जो आपकी होती है, वहाँ आप माहौल बना सकते हैं। 1-2 घंटे का डेली प्रैक्टिस करते रहिए, वोकैबुलरी अच्छे से अच्छी याद करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, एक इन्वायरमेंट बनना ही है अच्छे तरीके से। 100% श्योर है कि आप, एक दिन ऐसा होगा कि आप इंग्लिश जो है वो शानदार तरीके से आप बोल पाएंगे। ठीक है। तो पहली बात वोकैबुलरी। दूसरी बात,
एक ये है कि उसका इन्वायरमेंट बनाइए, डेली प्रैक्टिस करिए। 2 बातों का ध्यान रखिए, हमेशा 100% श्योर है कि कुछ टाइम बाद आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको।